हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में 30 एमसीक्यू हमको देखना है। क्लियर? इससे पहले फिज़िक्स का, बायोलॉजी का ऑलरेडी हमने एमसीक्यू डाल दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, और इंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिस्कस। क्लियर? कुछ डिटेल में भी डिस्कशंस देखेंगे और रिलेटेड आंसर्स का डिटेल्स। क्लियर? अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए लोगों को। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। जो उनसे टॉपिक पर लेक्चर आप चाहते हैं कमेंट कीजिए, आपको लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर आपके लिए? ठीक है, बढ़ते हैं। ये है आप टॉपर लर्नर्स चैनल, इसको सर्च करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एमएच अख्तर के थ्रू चलाया जा रहा है, इट्स मीन्स बाय मी। एंड अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं एमसीक्यू का, जिस एमसीक्यू का अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड है तो उसमें सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं। जिस टॉपर लर्नर्स में जहाँ पे ये लेक्चर होगा पोस्ट, वहीं उसी के नीचे आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा एमसीक्यू का। क्लियर? तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है MgCO3 एरो, MgCO3 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ रहा है यहाँ पे। दूसरा है Na प्लस H2O, क्या बना रहा है? NaOH प्लस H2O बना रहा है। तीसरा है 2H2O प्लस O2, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका H2O। और ये है लेड नाइट्रेट PbNO3, ये लेड ऑक्साइड। उसके बाद फिर 4NO यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है, बताइए कौन सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई रिएक्शन दिख नहीं रहा है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे। ये अगर देखें तो ये आपका डिकम्पोजिशन है, ये देखें तो आपको कम्बिनेशन रिएक्शन है, ये देखें तो ये भी कम्बिनेशन है, ये देखें तो डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दिया है। मान लीजिए इसकी जगह पे ये देता, आपको दे देता MgCl2 या FeSO4 ले लीजिए, कॉपर के साथ दे देता, CuSO4 देता, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देता था आपको। क्या दे देता? CuSO4 प्लस Fe करता। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो Fe हाईली रिएक्टिव था तो ये डिस्प्लेस कर देता और बना देता FeSO4 प्लस बना देता क्या? Cu रिलीज कर देता। तो ये अगर रिएक्शन होता तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो क्लियर? आई होप आपको समझ में होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन इज, मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो इसको बर्न किया जाता है। क्यों बर्न किया जाता है? जल्दी जल्दी ऑप्शन कीजिए, ऑप्शन टिक कीजिए कौन सा होगा।
पहला बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोट चढ़ जाता है, दूसरा है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोट चढ़ जाता है, तीसरा बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड का कोट चढ़ जाता है, और चौथा है बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड का कोट चढ़ जाता है, यानी लेयर चढ़ जाता है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, कौन सा होगा, कौन सा होगा, आंसर कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मेटल का ऑक्साइड बनेगा तो ये बेसिक हो जाएगा, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का लेयर उसमें चढ़ जाता है। तो जो लोग बी कर रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, अच्छा है, और जो लोग जिनका बी नहीं है उनका गलत है, वो देख लीजिए। Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको रब किया जाता है ताकि आसानी से क्या हो, बर्न हो सके। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। जो रिएक्शन दिया हुआ उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। यहाँ है Fe लोहा प्लस H2O, क्या बना रहा है, Fe2O3 प्लस H2 रिलीज हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग बोल रहा है आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। दूसरा बोल रहा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, सही। तीसरा वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा, सही होगा। तीसरा वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा बताइए। देखिए इस वाले रिएक्शन को देख, जल्दी जल्दी आप ऑप्शन कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक। उसके बाद बोल रहा है बी में बोल रहा है सेकेंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। सी में बोल रहा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, और डी में बोल रहा सेकेंड फोर्थ। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ अब सही है, अब सही है, सब दिख रहा हमको। अब देखा जाए, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर हम अगर Fe देखते हैं और यहाँ Fe देखते हैं, तो यहाँ Fe में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ Fe2O3, यानी आयरन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो सही है, चलिए एक समझ में आ गया। उसका यहाँ देखिए H2O है और यहाँ H है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज, इसको जो छोड़ दीजिए, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, सेकेंड नंबर भी सही है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा, वाटर से H बन रहा, ठीक, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तीसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन है, तो ये खुद रिडक्शन इसका हो रहा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये गलत है, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है, 1, 2 और 4, सी आपका सही है, समझ गया। देखिए ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन जो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको चलना है, क्लियर यहाँ तक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 पे करेंगे हम लोग विचार। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, देखिए ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक हीट देना, हीट इवॉल्व होना, क्या बोलिए। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिससे हीट रिलीज होता है, जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो रेस्पायरेशन में जो एक्सलेशन है ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रहा है। जैसे
संगमरमर को हम तोड़ते हैं, चूना पत्थर को होता है वहाँ हीट दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे, यह हो गया रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। देखिए चूना पत्थर जो हम लोग लाते हैं उसको पानी में डालते तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, देखिए नाद में है ना, नाद में चूना पत्थर डालते हैं तो खदकने लगता है और हीट रिलीज करता है, तो जो हीट रिलीज करेगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो एक तो सही हो गया। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अब देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तब भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। इवापोरेशन, अब देखिए इवापोरेशन क्या है, पानी का, जैसे नदी नाले में पानी या गली कूचे में बारिश होती है और भर जाता है तो देखते हैं 2-3 दिन बाद पानी उड़ जाता है, तो वो हीट से उड़ता है, तो इसमें तो हीट दिया जा रहा है इवापोरेशन में, तो ये तो इंडोथर्मिक हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। उसका सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन मतलब जब कैम्फर को गर्म कीजिएगा, कपूर को, कपूर का दाना जो होता है उसको गर्म कीजिएगा तो कपूर उड़ जाता है, सीधे गैस में बन जाता है, तो ये क्या होगा, इसमें भी तो हीट दिया जा रहा है, तो जहाँ हीट दिया जाएगा वो इंडोथर्मिक होगा, जहाँ हीट रिलीज होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। साथ साथ आपका रिविजन भी हो रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये जो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, और डाइल्यूशन ऑफ एक्सोथर्मिक ये एसिड ये एक्सोथर्मिक है, तो फर्स्ट और सेकेंड आपका सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन दिया हुआ ए ये आपका सही, फर्स्ट एंड सेकेंड ये ऑप्शन सही। क्लियर, क्लियर है। जो लोग बी सी कर रहे हैं उनका गलत है, जिनका ए है वो तुक्का अगर नहीं लगा रहे हैं तो वेरी गुड। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अभी हम लोग ऊपर किए हैं, इसका आंसर आप लोग कीजिए। दूसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, चौथा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एकदम कोई हिचक नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट देखे हैं हम, अभी जस्ट इसको डिस्कस किए हैं, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, चलिए ठीक है, डी हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यस, तो 1 और ए और डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ए और डी आपका सही हो जाएगा, ए और डी आपका सही हो जाएगा, ए और डी आपका सही हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा। अब देखिए आगे, अगला इसका अपोजिट है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन यस, रिमूवल हाइड्रोजन नहीं, तो ए एंड सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कल क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना परसेंट रहता है बताइए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर में कितना परसेंट रहता है, फार्मूला लिखिए वाटर का फार्मूला लिखिए, वाटर का फार्मूला लिखिए, बाय परसेंट इन वॉल्यूम पूछ रहा है, बताइए। H2O, अगर बाई मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है 8, तो बाई मास तो 1:8 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16 है। हाँ, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1, तो ये 1 गुने 2, तो ये 2 हो जाएगा, और कट के बन जाएगा 1:1 कितना, बाई मास 1:, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:8 बाई मास, बाई वॉल्यूम H2O, 2 भाग क्या है, तो 2:1 हो जाएगा। सी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, अरे ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा एनर्जाइज रहिए, एनर्जेटिक रहिए, MCQ कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छे से देखिए इसको और बताइएगा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, क्या है ये, क्या है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा क्या H2H2O प्लस क्लोरीन। यहाँ पर क्या होगा ये बताइए, ये बना देगा MN, बताइए क्या बनाएगा MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। ठीक है, इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी है तब भी आपको बताना, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव इक्वेशन। ऊपर वाले इक्वेशन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए यहाँ पे MnO2 में इसी इक्वेशन से आप बताइए, है ना, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। MnO2 है, यहाँ पे 4HCl है और यहाँ पे क्या है H2 है प्लस क्लोरीन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीजन कहलाता है। तो ये जो HCl है इससे देखिए हाइड्रोजन हट गया और ये Cl सिर्फ अकेला बच गया। तो यहाँ से हम बता देंगे कि ये जो HCl है यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ H2 का कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ H2 का कॉन्सेप्ट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, समझ में आया। देखिए यहाँ HCl में H है, यहाँ पे Cl अलग है, तो Cl से H हट गया यानी HCl से H हट गया, क्लोरीन बन गया, तो यही ना हुआ ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उसको आप कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है या इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है, ये सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग समझते हैं, वही चूना देना, चूना नहीं है, यहाँ पे वाइट दिख रहा है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग आप समझिए। एंड ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताइए, इसमें से कौन है लाइमस्टोन, इसमें से कौन है, ABCD में से कौन सा लाइमस्टोन है, तो ये आपका लाइमस्टोन CaCO3। तो इसको जब हीट करते हैं, इसको जब क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनाएगा CaO प्लस CO2 प्लस CO2। तो यही पूछ रहा है, X जो सब्सटेंस है, जो ये हो गया X, अब इसी को अगर हम क्या करेंगे, पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यानी CaO को हम क्या किए, प्लस H2O के साथ रिएक्ट करा दिए, तो ये क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो X सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, तो ये X सब्सटेंस बताइए अब कौन सा होगा, इतना हम समझा दिए। X सब्सटेंस बताइए, ये X कौन सा है, X कौन सा है, हाँ COCl2, ये तो ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट ये पत्थर है, बच कौन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। जो लोग कैल्शियम ऑक्साइड सी कर रहे हैं वेरी गुड उनके लिए। जो लोग कैल्शियम ऑक्साइड कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्विक लाइम बोला जाता है, क्विक लाइम। वही चूना जो ला करके नादी में डालते हैं और क्या करता है, हीट रिलीज करता है, प्लस वाइट, जिसको हम दीवार पे यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, इसको आपको करना है। व्हेन एज इज एक्सपोज इन एयर इट्स गेट्स ए ब्लैक कोट। किसका ब्लैक कोट, किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर सल्फाइड तो हो ही नहीं सकता, सिल्वर कार्बोनेट तो हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन आपको दिए, दो में से कौन होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा या सिल्वर ऑक्साइड होगा, आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। दो में से कौन होगा, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ऑक्साइड, दो हम एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक देखे थे, हीट रिलीज हो रहा था, वो एक्सोथर्मिक था। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट दिया जाए उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है आपका वो इंडोथर्मिक की बात कर रहा है। तो इंडो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होगा, ये तो एक्सोथर्मिक है, ये गलत हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का क्या होना, ठंडा होना, वो क्या होगा, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, ये भी तो एक्सोथर्मिक है,
यही सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का पिघलना क्या है? एक्सोथर्मिक है। जब हम बर्फ़ को पिघालते हैं तो क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो ड्राई आइस का पिघलना क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर आपका हो जाएगा बी के साथ जाएंगे। किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अरे दिख रहा है क्लियर? विजिबिलिटी ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखिए ये आ गया आपका बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको आप अच्छे से सुनिए और देखिए और पढ़िए। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? कमेंट कीजिए। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, यानी पानी में घुला हुआ पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ठीक है, KI प्लस PbNO3, ठीक, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, PBI is formed while performing activity if lead nitrate is not available। अगर lead nitrate नहीं रहता, PbNO3 नहीं रहता, which of the following can be placed at lead nitrate? lead nitrate की जगह हम क्या डालते? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। lead nitrate की जगह हम क्या डालते? देखिए आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ। lead nitrate की जगह हम क्या डालते? देखिए lead nitrate PB बोल रहा है, मान लीजिए PbNO3 है, क्या है? PB, अरे यार देखिए यहाँ से PbNO3 है, ठीक है। इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा है तो क्या बना देगा? ये प्लस और ये माइनस, पोटेशियम प्लस और ये माइनस, तो क्या बना देगा? लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड और क्या बना देगा? KNO3। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या लिख सकते हैं अगर लेड नाइट्रेट नहीं हो? सल्फेट ले सकते हैं, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं तो NaNO3 बना देगा। अमोनियम नाइट्रेट अगर लें तो पोटेशियम सल्फेट तो नहीं ले सकते हैं, एसीटेट भी नहीं ले सकते हैं, सल्फेट, लेड सल्फेट बनाए। बताइए क्या लेंगे हम? लेड सल्फेट ले सकते हैं। लेड सल्फेट अगर लेंगे तो लेड आयोडाइड बना देगा जो येलो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट उधर बना देगा। तो हम कौन सा लेंगे? लेड सल्फेट ले लेंगे, ठीक है, लेड सल्फेट ले लेंगे। क्लियर? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये पोटेशियम आयोडाइड ये क्या बना देगा? ये बना देगा आपका PbI प्लस क्या बना देगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। मान लीजिए लेड आयोडाइड की जगह हम लेड सल्फेट डाल दिए, PbSO4 डाल दिए, क्या डाल दिए? PbSO4 प्लस KI कर दिए, ठीक। तो ये तो ये प्लस हो गया, माइनस, अच्छे से समझिएगा, ये प्लस, तो ये तो इसी के साथ जाएगा ना, तो PbI बना देगा। ये तो प्रोडक्ट सेम रहेगा और बनाएगा क्या? ये बना देगा K2SO4, ठीक है, लेड आयोडाइड प्लस K2SO4। तो ये तो आपका येलो ही रहेगा, तो हम इसको ले लेंगे। किसको ले लेंगे? लेड सल्फेट को। आई होप समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया भाई? बताओ जल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, हलवा क्वेश्चन है, एकदम बगैर मेहनत के इसको बना दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द वाटर? बताइए कौन सा होगा? हाँ पढ़े हुए हम लोग। डिस्प्लेसमेंट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं मतलब डिकम्पोजिशन होगा। और क्या नाम होगा उसका? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 3 टाइप का पढ़े थे, थर्मल, उसके बाद फोटोलिसिस, उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। तब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो H2 प्लस O2 में टूटेगा, H2 प्लस O2 में टूटेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें हमको सेलेक्ट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्ट करना है, बोलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छे से ध्यान से देखिए, दो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, तब कौन सा कॉन्सेप्ट लेंगे? हाइड्रोजन वाला। जल्दी जल्दी ऑप्शन टिक कीजिए, कौन सा होगा? ए बी सी डी में से कौन होगा? पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है? हाँ बताइए जल्दी। हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो ये देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में से H हट के सल्फर बन रहा है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये I2 में हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो I2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजेशन, ए के साथ जाएंगे। जिसका रिडक्शन जिसका होगा वो O एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? R एजेंट होगा। R एजेंट क्या होगा? R एजेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, वरना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम लल्लू क्वेश्चन है। अरे रसगुल्लो, हाँ रसगुल्लो बनाइए इसको। ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेन फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेन ऑयल एंड फैट, बताइए क्या कहलाएगा? रेंसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंसिड। जो ऑयल और फैट कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? रेंसिड बोलते हैं। बहुत लोगों का अच्छा ऑप्शन आ रहा, सही आ रहा, वेरी गुड। जिनका आ रहा है बी ऑप्शन वो सही है, जिनका भी आ रहा वो सही है, जिनका नहीं आ रहा उनको मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर के थ्रू ऑन ए फैट ऑयल्स इन अ फूड मेक बाय अनप्लीजेंट स्मेल, द टेस्ट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल नहीं। रिडक्शन, बिल्कुल नहीं। क्रोजन, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी। अलग ही सवाल है ये। तो जिनका सी आ रहा वी गुड, जिनका सी आ रहा वेरी गुड, जिनका सी आ रहा वेरी गुड। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखा जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना होगा? मान लीजिए प्लस है, कैथोड है, और ये क्या है? एनोड है। ये क्या है? केटाइन आएगा, तो ये कैथोड, या ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। H2O है, तो H2O है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1 के साथ हम लोग जाएंगे। 2 हाइड्रोजन 2H2O यानी 2:1 के साथ जाएंगे। मान लीजिए H2 प्लस O2 था, ठीक। तो ये जो आपका ऑक्सीजन ये इधर जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ आएगा निगेटिव पे और ऑक्सीजन पॉजिटिव पे जाएगा, ठीक है। तो 2:1 हो जाएगा, 2:1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है। अब देखिए अच्छे से पढ़िए यहाँ। When SO2 gas is passes through the saturated solution of hydrogen sulfide, which of the following reaction occur? ठीक है, SO2 में H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, H2 गैस। देखिए SO2 यहाँ H2 सल्फर हाँ इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? H2O प्लस सल्फर। बताइए कौन सा बनेगा? इसको कमेंट में कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसको करना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स इज हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी मेटल का रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, Fe प्लस HCl,
क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, प्लस हाइड्रोजन, FeCl2 फेरस डाइक्लोराइड, वाटर कहाँ रिलीज करेगा, वाटर तो रिलीज होगा नहीं, तो यही गया और ये गया। अब ये हाइड्रोजन गैस तो दो के साथ चले जाएंगे, है ना, दो के साथ, यानी सी आपका सही हो जाएगा। कीजिए फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 Pb प्लस CuCl2 क्या बना देगा, PbCl2 प्लस Cu। डबल एग्जाम्पल इज कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। एकदम आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कीजिए, अरे जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा इंजॉय लीजिए, फटाफट कीजिए आंसर। कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता है, गलत। डबल डिस्प्लेसमेंट कहीं से नहीं दिख रहा, नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन टूट भी नहीं रहा, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है, हटाता है। तो पीबी जो है हाईली रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा PbCl2। तो ये डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेस, क्योंकि एक ही मेटल क्या हो रहा है, एक ही सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ CO2 और ऑक्सीजन। क्या हीलियम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन abbreviation represent correct statement of reaction and produce product involved at the reaction and temperature। देखिए H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, ये तो गलत होगा क्योंकि H2 गैस है, ये लिक्विड दिया हुआ है, गलत। H2 गैस O2 ये भी गलत, H2 गैस O2 गैस, हाँ ये वाला आपका सही होगा। देखिए बारीकी कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे स्टेट बता दिया है, ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और वाटर लिक्विड है। इसमें देखिए H2 को गैस दिया है, O2 को लिक्विड दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे दोनों को लिक्विड दे दिया, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखिए H2 ये गैस दे दिया, लेकिन वाटर क्या गैस थोड़ी है, तो सी के साथ जाएंगे हम। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हैं आप लोग कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया उसका स्टेट के साथ, यानी वर्ड इक्वेशन दे दिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब फिल इन द बैलेंस, जल्दी जल्दी बताइएगा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जो लोग दे रहे हैं वेरी गुड, जो लोग दे रहे हैं आंसर वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लाया जाए, अगला प्रश्न लाया जाए। देखिए उसका उल्टा है, इसमें तो एकदम बेगर कहे आप लोग जवाब दीजिएगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वेयर एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इंसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, PPT, इंसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। अगला क्वेश्चन है आपका, समझ में आ रहा, फास्ट तो नहीं हो रहा, बता दीजिएगा। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, जिससे एनर्जी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एनर्जी से मुराद यहाँ पे हीट है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और इन होगा तो इंडोथर्मिक। ठीक है, समझ में आ रहा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट इज डिस्प्लेस, वो रिएक्शन in which an element displaces other element from its compound is known as displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपका अभी देखे है ना, Fe क्या किया, CuSO4 को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना दिया। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
जोन से टॉपिक का आपको लेक्चर चाहिए चैप्टर फर्स्ट का, आप कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 एंटीऑक्सीडेंट which are usually added to fat and oil containing food prevent the rancidity। एक हम बता देते हैं नाइट्रोजन, दूसरा क्या होगा आप कमेंट कीजिए। नाइट्रोजन गैस भर देंगे चिप्स वगैरह में तो बन जाएगा, दूसरा आप कमेंट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां फिल इन द बैलेंस। द प्रोसेस डैश इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली by the action of air, moisture and chemical is known as। क्या कहलाएगा? क्रोजन कहलाएगा। किसको खा जाता है? लोहा। लोहा को कौन खाता है? जंगी खाता है, क्रोजन खाता है, तो क्रोजन हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, इसको करना है कंप्लीट। क्या बना देगा? ये FeSO4 है, इसको हीट किया गया है तो Fe2O3 SO2 प्लस क्या बनाएगा? प्लस SO3 बना देगा। ठीक है, अरे सही है या नहीं है कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इसको करना है कंप्लीट। बताइए कौन सा रिएक्शन है, बताइए कौन सा रिएक्शन है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए। ये NaCl तो यहाँ बना गया, तो क्या बचेगा? BaSO4। कुछ है जान? अरे कुछ है जान प्रश्न में? कुछ नहीं है, तो BaSO4 बना देगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हो गया समाप्त। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। समाप्त हो गया। आई होप बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कीजिए कमेंट, और जिस लेक्चर पे आप चाहते हैं वीडियो उसको कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं लेक्चर उसको कमेंट कीजिए, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए कीप रिवाइज योर सिलेबस। मिलेंगे अब हम लोग अगले लेक्चर में।